हाँ देखिए बेटा, एक और प्रॉब्लम है वही न्यूक्लियर रिएक्शन पर बेस्ड, और वही हमको बेसिक प्रिंसिपल एनर्जी कंजर्वेशन और मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करने हैं, और कुछ नहीं है इसमें, दो ही प्रिंसिपल लगने हैं सब में। ठीक है, और थोड़ा सा न्यूक्लियर रिएक्शन अपनी समझदारी से लिखनी है आपको, इसमें गिवन नहीं है डायरेक्टली, बोला है प्रोटॉन इज बॉम्बार्डेड ऑन ए स्टेशनरी लिथियम न्यूक्लियर। ठीक है, कोई एक सिंगल प्रोटॉन, ए प्रोटॉन लिखा हुआ है, इसलिए एक प्रोटॉन आके Li7 से इस तरह का कर रहा है बेटा, ये सिचुएशन। और बोल रहा है एज ए रिजल्ट ऑफ कोलिजन टू अल्फा पार्टिकल्स आर प्रोड्यूस, और ये सारा मास किस में कन्वर्ट हो जाता है, दो अल्फा पार्टिकल कह रहा है, तो दोनों यहाँ लिख दीजिए। तो देखो आप, बैलेंस है क्या आपकी न्यूक्लियर रिएक्शन, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, इधर 8 है, इधर 8 है, बस। तो ये रिएक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ क्यू वैल्यू पूछता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, हमारा आंसर आ भी जाता। ठीक है ना, सिर्फ क्यू वैल्यू पूछता तो देखो आप, फोर फोर इलेक्ट्रॉन्स इधर होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके होंगे। ठीक है ना, तो आपको क्यू वैल्यू की जरूरत पड़ रही है क्या इसमें, क्यू वैल्यू? हाँ पड़ेगी, क्यू वैल्यू की जरूरत पड़ रही है, तो वो कट जाएंगे आपके इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन। तो आपको जो गिवन मासेज है ना, बाइंडिंग एनर्जीज ऑफ न्यूक्लियॉन, अच्छा बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है इसमें, आपको मासेज दे ही नहीं रखी, चलो बड़ी। बाइंडिंग एनर्जी से निकालनी, तो ये तीसरा मेथड भी यूज हो गया जो मैंने आपको क्यू वैल्यू का बताया था। बाइंडिंग एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट्स, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। पार्टिकल की कोई नहीं होगी, इन दोनों की बाइंडिंग एनर्जी होती है। हाँ क्यू वैल्यू आएगी 8.52 कह रहा है आदित्य नामा, बट क्यू वैल्यू 17.28 आ रही है बेटा। एक बार ये आपने फिर न्यूक्लियॉन से मल्टीप्लाई नहीं किया क्या यार? ये आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन दे रखी है, ध्यान से आदित्य नामा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन दे रखी है आपको। ठीक है ना, ये बहुत बड़ी गलती होती है बेटा, पर न्यूक्लियॉन हम भूल ही जाते हैं। दिखता है ना ऐसा, एकदम एक्साइटमेंट आ जाता है कि ये क्वेश्चन तो आता है, उस एक्साइटमेंट में मैक्सिमम गलतियां होती हैं पेपर में, कि देखा हुआ क्वेश्चन है हमारा, और देखे हुए क्वेश्चन में गलती हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्यू वैल्यू आप लिखिए पहले तो ध्यान से। क्यू वैल्यू की जरूरत पड़ेगी ना, काइनेटिक एनर्जीज निकालनी ऑफ स्ट्राइकिंग प्रोटोन, और ये मोमेंटम वाली बात बाद में लेंगे, पहले एक बार क्यू वैल्यू लिख लेते हैं इस रिएक्शन की। ठीक है ना, तो क्यू वैल्यूज की अगर मैं लिखूंगा तो क्या करूंगा, बाइंडिंग एनर्जी से अब न्यूक्लियॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे आपको He4 दे रखा है। ठीक है, तो इसकी Li7 की दे रखी है आपको, Li7 की कितनी दे रखी है, 5.6। तो पहले इसकी लिख दो, प्रोडक्ट्स की लिख दो, मैं क्या लिख रहा हूँ, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट क्या कहलाएगी, पर न्यूक्लियॉन दे रखी है आपको, और 4 न्यूक्लियॉन्स हैं इसमें, नहीं कितनी दे रखी है, 7 तो 2 इंटू 4 इंटू 7.06, दो के लिए दो दे रखे थे इसलिए दो से मल्टीप्लाई किया, पर न्यूक्लियॉन दे रखी थी इसलिए नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, तो प्रोडक्ट की तो हो गई, माइनस प्रोटॉन है, पार्टिकल है, तो इसकी कोई बाइंडिंग एनर्जी नहीं होती, इसकी बाइंडिंग एनर्जी होगी। अब इसकी भी देखो, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 5.60 को, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 5.60 को, तो एक बार कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं इसकी। 8 इंटू 7.06 माइनस 7 इंटू 5.60, 17.28 आ जाएगी बेटा ये। आर्नव यही आई थी क्या आपकी, या आपने नंबर ऑफ न्यूक्लियस भूल गए थे? 17.28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी, 17.28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपकी बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी इसमें, वो सॉरी क्यू वैल्यू आ जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी के डिफरेंस से। ठीक है ना, बाइंडिंग एनर्जी के डिफरेंस से क्यू वैल्यू निकाल ली है मैंने, कितनी आ गई, 17.28। ये मेथड था, तीसरा मेथड यही था, मैंने सारे अप्लाई करवा दिए आपको, मास इफेक्ट से आप कर ही चुके हैं बहुत बार। डेल्टा के प्लस एक्साइटेशन एनर्जी का मीनिंग क्लियर है आपको, और इस तरह से भी आप रिएक्शन की क्यू वैल्यू निकालना बिल्कुल सीख चुके हैं बेटा। क्लियर है, दिक्कत तो नहीं। अब हम मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे, तो करिए, वो भी आता है आपको, Li न्यूक्लियस था, रेस्ट पर था, बोला है स्टेशनरी लिथियम न्यूक्लियस। देखो फिर मैंने बोला कि आप इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपको दे रखी है क्या, या पूछी है, इनिशियल पूछी है, फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग प्रोटॉन, तो आप उसको के आई मान के इसका मोमेंटम क्या लिख देंगे, √2m/kI। अब प्रोटॉन के लिए मास m मान लिया। ठीक है, और ये कह रहा है कि अल्फा एंगल पे जाता है, द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो उसने ये भी नहीं बताया कौन सा जाता है। तो आप अपनी समझदारी से बोल सकते हैं कि एक इधर जाएगा तो दूसरा अपोजिट अल्फा पे जाएगा,
क्योंकि इस डायरेक्शन में जो आ रहा है मैंने उसको मान लो एक तरह से एक्स एक्सेस मान लिया। तो जो वाई एक्सेस में मोमेंटम कंजर्व रखना है कि नहीं, पहले जीरो था वाई एक्सेस में, तो हमेशा क्या रहना चाहिए, जीरो रहना चाहिए वाई एक्सेस। ठीक है ना, वाई एक्सेस में जीरो रहना चाहिए। तो टू एच ई फोर का मास नंबर कितना है, 4 है। 4m मान ले इसको मास। ठीक है ना, इसका मास कितना मान लेंगे, 4m मान लेते हैं बेटा ध्यान से एकदम। और के बोल देता हूँ मैं, के एनर्जी से गए हैं दोनों। तो इनका मोमेंटम यही हो जाएगा √2 × 4m के, और इधर भी यही आ जाएगा √2 4m × के। चेक करिए एक बार, कोई दिक्कत तो नहीं लग रही। ये दोनों कौन जा रहे हैं, हीलियम न्यूक्लियस जा रहे हैं, बाकी कुछ है ही नहीं इन दोनों के अलावा। बट एक अगर अल्फा एंगल पे तो दूसरा भी उधर चला जाएगा, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप इतने समझदार हैं, इतनी फिजिक्स पढ़ चुके हैं। ये स्टेशनरी था, इस डायरेक्शन में मोमेंटम था, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या रहेगा, मोमेंटम जीरो रहेगा फाइनली। तो इसलिए इन दोनों के मोमेंटम तो सेम है ही। ठीक है ना, तो इनके दोनों की काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, सेम रख रहे हैं हम, इसलिए कोई रीजन नहीं है अलग होने। 2 √4m के और √2 4m के, तो इस डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व भी हो गया, और इस डायरेक्शन में आप कंजर्व कर दो बस, और क्या हुआ। ठीक है, तो P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल लगा के आप क्या बोलोगे, P इनिशियल कितना है, इनिशियल केवल प्रोटॉन चल रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी के इनिशियल है, तो उसका मोमेंटम होगा √2m के इनिशियल। और क्या होगा इसके अलावा, फाइनल क्या है, फाइनल आपका चल रहे हैं, दो पार्टिकल हो गए हैं, तो √2 × 4m × के, ये हो जाएगा √2 × 4m × के × cos अल्फा आएगा। कॉस अल्फा की वैल्यू दे रखी है क्या, कितनी दे रखी है, 1/4 दे रखी है आपको। तो इसकी जगह आप 1/4 कर देंगे, तो आप देखोगे, देखो 1/4 से ये कट गया, ये क्या आना था, ये भी 2 आना था, √2m के कट कटा के बराबर ही आ गया आपका, k इनिशियल आ गया। मतलब इंडिविजुअल अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी वही है जो इनिशियली इसकी थी, प्रोटॉन की थी। ठीक है, तो ये आपका, पहले आपने क्यू वैल्यू निकाली थी, फिर आपने मोमेंटम कंजर्वेशन लगा लिया। अब क्या करना है, अब तीसरी इक्वेशन क्यू वैल्यू के लिए लिखेंगे बेटा। ठीक है ना, एनर्जी इक्वेशन लगा देंगे, मोमेंटम लगा दिया, एनर्जी बचती है, तो एनर्जी कैसे लिखोगे लगा के बताओ। क्यू वैल्यू किसके बराबर होगी, अब यहाँ पे कोई एक्साइटेशन एनर्जी की बात तो नहीं करी, तो हम भी नहीं करेंगे। तो क्यू वैल्यू विल बी इक्वल टू, डायरेक्टली इक्वल टू डेल्टा के। डेल्टा के में आपका फाइनल दोनों है, 2k कर दूं उसकी जगह, 2k माइनस के इनिशियल। देख रहे हैं बेटा बिल्कुल ध्यान से, फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी करना है क्यू वैल्यू के लिए आपको, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो आपका k इक्वल टू के इनिशियल यहाँ पे रख दो, 2k इनिशियल माइनस के इनिशियल किसके बराबर आ जाएगा, 2k इनिशियल माइनस के इनिशियल आपका अपने आप के इनिशियल के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो के इनिशियल की वैल्यू वही आ गई क्यू वैल्यू के बराबर। तो के इनिशियल आ जाएगा 17.28 मेगा इलेक्ट्रॉन। कि जिस प्रोटॉन ने आके उस लिथियम न्यूक्लियस को टक्कर मारी है, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 17.28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई। ठीक है, तो क्या क्या लगाया, बार बार वही लगाएंगे, आप पैकेज में है 3-4 क्वेश्चन है आपके, एससी में नहीं है इस तरह के, एससी के बहुत बेसिक क्वेश्चन हैं इसमें भी। ठीक है ना, तो एससी में इतने नहीं मिलेंगे, आप पैकेज में 3-4 मिल जाएंगे, सब में यही लगाना है, तीसरा कोई रीजन नहीं है बेटा। देखो क्या क्या लगाना है, एक्स के अलोंग मोमेंटम कंजर्वेशन, वाई के अलोंग मोमेंटम कंजर्वेशन, और एनर्जी कंजर्वेशन। तो एनर्जी कंजर्वेशन में क्यू वैल्यू को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब न्यूक्लियर फिजिक्स का प्रॉब्लम गलत होना बहुत मुश्किल है, जब तक आप सब कुछ ही ना भूल जाएं, वो बात अलग है। ठीक है, वैसे न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन गलत अब बिल्कुल नहीं होना चाहिए।